Good morning, students. Myself, Mr. Rajbir Singh. I have presented here once again with a new lecture series that will be present perfect tense. Dear students, today we shall discuss about the present perfect tense. Present perfect tense जो होता है, dear students, how to translate a sentence in present perfect tense and in which conditions we can use present perfect tense. So today students अपन डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और उनका जो यूज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उसके बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोडक्शन देखिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Dear student, present perfect tense is a verb tense used to express an action that occur at a non-specified time. Present perfect tense है वह verb tense होता है जिसका यूज उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है that occur at a non-specified time, जो कि एक नॉन स्पेसिफाइड टाइम पर occur हुआ है, घटित हुआ है, जिसका कोई टाइम नहीं है। The present perfect tense is also used to express action that is started in the past but continue to the present. Present perfect tense का प्रयोग उस एक्शन के लिए भी किया जाता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और जो प्रेजेंट तक चल रहा है, जो अभी भी जारी है। तो ऐसे एक्शन को इंडिकेट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स कौन से टेंस का यूज किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। दूसरे इन अनदर वर्ड्स आई कैन से जहां प्रेजेंट में किसी एक्शन की कंप्लीटेशन को इंडिकेट किया जाता है, जहां प्रेजेंट में किसी एक्शन को कंप्लीट शो किया जाता है, वहां पर हम किस टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं अपन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें भी हम मोस्टली वही 3 टाइप्स के सेंटेंस हैं वो ट्रांसलेशन में यूज करते हैं। पहला पॉजिटिव सेंटेंस जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस होता है और थर्ड इसमें डियर स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। वैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू whenever we translate any sentence into हिंदी टू इंग्लिश तो वहाँ पे हम मोस्टली 2 ही प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं, 2 ही सेंटेंस जो है उनका ट्रांसलेशन करते हैं। 2 ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एसरेटिव्स के पार्ट होते हैं। एक होता है एफर्मेटिव पार्ट और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव पार्ट। एफर्मेटिव से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इन दिस वे वी ट्रांसलेट मोस्टली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन अ टेंस। These are the 4 types of tenses we translate in a tense. तो यहाँ पे पहले मैं आपको जो आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर बताता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है अपना, उसका स्ट्रक्चर कौन सा यूज करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी ट्रांसलेट एनी एफर्मेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देन फर्स्ट ऑफ ऑल we use here a subject in the sentence and who will be subject in the sentence से जो सेंटेंस हमारे पास में फॉर्मेशन में हिंदी का सेंटेंस है उसे इंग्लिश बना रहे हैं तो उसमें जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है मोस्टली, ये आपको पता ही है। तो सबसे पहले इस पॉजिटिव सेंटेंस का जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ट्रांसलेशन करेंगे ये स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई हियर सब्जेक्ट। आफ्टर दैट वी shall use here auxiliaries in the sentence. Which auxiliaries will be used in this tense, dear student? In this tense we apply here 2 auxiliaries, has and have. Has और have का यूज करेंगे। Wherever we shall use here has auxiliary in the sentence and in which condition we shall use here have auxiliary in the sentence, it depends on the subject of the sentence, dear students. If we have a third person singular subject then we shall use here has auxiliary in the sentence, and if we have here first person, second person and a third person plural subject in the sentence, so we shall use here have auxiliary in the sentence.
After then we shall use your past participle verb in the sentence. When we translate any sentence, then we apply here past participle verb in the sentence. Okay, and if we have another remaining element in the sentence, so we after that we shall use your object in the sentence, and after object we shall use your other remaining part of the sentence, जिन्हें हम other object भी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर ये स्टूडेंट हम कौन से सेंटेंस के लिए अप्लाई करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। जब भी हम इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है वो अपन यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे अपने पास में एक है, ये एग्जांपल देखिए यहाँ पे, he has written an essay। यहाँ पे he सब्जेक्ट है, has एक्चुअली है, why? Because he is here third person singular subject in the sentence। After that we have used here past participle verb in the sentence, written, and at the end of sentence we have used here object in the sentence, and if we have here any other object in the sentence, so we use it after object in the sentence। तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस जो है उसका फॉर्मेशन ट्रांसलेशन के लिए होगा। आफ्टर दैट ये स्टूडेंट से हम नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो वहां पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा? मोस्टली स्ट्रक्चर वही होगा जो पॉजिटिव के लिए हम यूज कर रहे हैं, बट वी इंसर्ट नॉट बिटवीन एक्चुअलीज एंड मेन वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर केवल एक नोटेबल पॉइंट फॉर यू डियर स्टूडेंट्स वो ये होगा कि हम नोट का यूज करेंगे इसमें, और वो कहाँ करेंगे? वी इंसर्ट नॉट बिटवीन एक्चुअली एंड रूट वर्ब लाइक दिस। First of all, we shall use here subject in the sentence। जैसे यहाँ पे subject ले लिया हमने। After that, we shall use here auxiliary in the sentence, hasn't, have। Which auxiliary will be applied in the sentence? It depends on the subject of a sentence। Then we use here not to form a negative formation of the sentence। After that, we shall use here past participle verb in the sentence, and after past participle verb we shall use here object in the sentence, and at the end of sentence we shall use here other object in the sentence। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एग्जांपल, he has not written an essay। यहाँ पे हमने क्या किया है स्टूडेंट्स? इंसर्ट एंड word not between auxiliary and a main verb to form a negative formation of the sentence। इसके बाद में हम चलते हैं किस स्ट्रक्चर की ओर? ये स्टूडेंट्स वो स्ट्रक्चर अपना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट्स? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए स्टूडेंट, हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो क्या करेंगे? वी एक्सचेंज सब्जेक्ट एंड एक्चुअली इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में नोटेबल पॉइंट फॉर यू स्टूडेंट्स कि आप सब्जेक्ट और एक्चुअली जो होता है उनका एक्सचेंज कर लीजिए। इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट यू विल हैव टू यूज योर एक्चुअली, एंड इन प्लेस ऑफ ए सब्जेक्ट यू विल हैव टू यूज योर एक्चुअली। तो यहाँ पे जहाँ देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस था, नेगेटिव सेंटेंस था, जहाँ सब्जेक्ट को सबसे पहले रख रहे थे वहां पे हम क्या रख रहे हैं? अब एक्चुअली को रख रहे हैं। तो यहाँ पे नोटेबल पॉइंट ये स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या एक्सचेंज करना है? एक्सचेंज करना है सब्जेक्ट और एक्चुअली का। इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट यू विल हैव टू यूज हियर एक्चुअली वर्ब, एंड इन प्लेस ऑफ एक्चुअली यू विल हैव टू यूज हियर सब्जेक्ट इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस लाइक दिस। तो first of all we shall use here auxiliary has and have, then we shall use here subject in the sentence, after that we shall apply here past participle verb in the sentence, and after past participle verb we use here object, and after object if we have a other remaining part in the sentence, so we shall use here to after object, and at the end of sentence we apply here interrogation mark। ये स्ट्रक्चर आपका किस सेंटेंस का डियर स्टूडेंट्स? नो, यस नो टाइप क्वेश्चंस पे, वर्बल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं उसका है।
तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमने ही सब्जेक्ट था तो क्या एग्जाम्पल रख दी है, इसके बाद में हम सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब रिटर्न आ जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट ऐसे आ जाएगा, अगर है नहीं तो इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे। और इन दिस वे वी हैव ए फॉर्म एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव में एक फॉर्मेशन और होता है WH HW टाइप क्वेश्चंस का। तो WH एंड HW टाइप क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर एज इट रहेगा, उसमें कोई भी आपको चेंजेस नहीं करना है, बस इतना सा करना है कि WH या HW वर्ड जो आप यूज कर रहे हो वो आप एक्चुअली से पहले रखें। जैसे जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम क्या रख देंगे? WH या HW वर्ड को रख देंगे, बाकी रिमेनिंग जो फॉर्मेशन है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वो एज इट रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। जैसे यही सेंटेंस आपका इस तरीके से हो जाता, Why has he written an essay, तो ये डियर स्टूडेंट आपका कौन सा सेंटेंस बोला जाएगा? इस सेंटेंस को हम बोलेंगे WH HW टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस। क्यों बोलेंगे? क्योंकि we have applied here WH word before examples। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा। नाउ अगेन if you are going to translate here interrogative negative sentence, dear students, then which formation of the sentence you will have to use या which structure you will have to use? तो dear students, यहाँ पे केवल आपको ये काम करना है, जो सब्जेक्ट है आपका उसके बाद में नोट ऑफ रखना है। सब्जेक्ट के बाद में क्या रखना है? नोट ऑफ रखना है। जैसे ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव को फॉर्मेशन में किस तरीके से लिख देते? ऐसे लिखते हैं, तो Why has he not written an essay? तो ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा। तो ये अब तक हमने डिस्कस किया किसके बारे में? डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप यू हैव प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड, समझो। तो एक बार मैं वापस रिव्यू कर देता हूँ। ये आपका स्ट्रक्चर किस टेंस का है? ये कौन से सेंटेंस का है? एफर्मेटिव सेंटेंस का है। ये आपके नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। ये इंट्रोगेटिव यस नो टाइप का हो गया। WH HW टाइप का हो तो इसमें WH HW वर्ड को एक्चुअली से यहाँ पे पहले रख दीजिए, ये आपका WH HW टाइप इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्मेशन में आप सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे हो तो आफ्टर सब्जेक्ट क्या यूज कर दीजिए? नॉट। नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए नॉट और यूज कर दीजिए आफ्टर सब्जेक्ट। अगर अफर्मेटिव का नेगेटिव बना रहे हो तो एक्चुअली के जस्ट बाद में नॉट आता है, यहाँ जैसे यहाँ आ रहा है। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसका नेगेटिव फॉर्मेशन कर रहे हो, आप नेगेटिव बना रहे हो, तो वहां पे आपको क्या करना होगा? आफ्टर सब्जेक्ट नॉट यूज करना। तो ये स्ट्रक्चर अपने इस टेंस के हो गए। अब देखिए इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसका यूज कैसे किया जाता है। तो इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस the past participle form of the verb is used with has or have। I have already told in structure। ये बात मैंने आपको स्ट्रक्चर में पहले ही बता दी है। एक बार फिर से पीपीटी में मैं होमवर्क के लिए आपको डालूंगा, तब मैंने ये चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की दोबारा से। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये स्टूडेंट पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का यूज किया जाता है, आई मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। किसके साथ में? विद हैज और हैव जो एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का यूज किया जाता है। हैज इज एडेड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एज ही सी इट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम एनी नाउन, ठीक है ना। तो उनके साथ में हम क्या यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे, हैज एग्जाम्पल लगाएंगे। एंड इफ वी हैव हियर आई वी यू दे एंड plural noun in the sentence as a subject, then we shall apply here have auxiliaries in the sentence। ये बातें मैं आपको स्ट्रक्चर में पहले ही बता चुका हूँ, बस ये चीजें पीपीटी मैंने इसलिए रख दी कि होमवर्क में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए इसके एग्जांपल्स। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने हैज रखा है।
यहाँ पे यू सेकंड सब्जेक्ट है, हमने हैव रख दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से है जो हैव जो एक्चुअली कैसे और कहाँ यूज की जाएंगी, ये डियर स्टूडेंट्स डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। In interrogative form, if we are going to frame any interrogative sentence, then has and have are placed before the subject. ये जो रूल है इसको भी मैं स्ट्रक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि the accent, subject and auxiliary in interrogative sentence. If we are going to frame any interrogative sentence, then first of all we shall use here auxiliary in the sentence, and after that we shall use a subject. तो ये चीजें हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपके होमवर्क के लिए, नोट्स के लिए मैंने ये आपको बातें यहाँ रखी हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेगेटिव फॉर्मेशन में हम जब भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस में वी इंसर्ट नॉट बिटवीन एक्सर्टी एंड ए रूट फॉर्म, ये बात भी हम स्ट्रक्चर में कर चुके हैं। इसके बाद में हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस पर। इसके यूजेस किस कंडीशंस में किए जाते हैं, कहाँ किए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला यूज देखिए स्टूडेंट, present perfect tense is used with the adverbs. If we have yet adverb in the sentence, as yet in the sentence, already adverb in the sentence, just now, so far, since, ever since, presently, once, twice, thrice, recently, etc. adverbs if we have in the sentence, then we shall apply here a present perfect tense whenever we are going to correct any form of the sentence. अगर हम correct form of verb सॉल्व कर रहे हैं और एडवर्ब्स आपके पास में डियर स्टूडेंट्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं, अभी आपको यहाँ में मैंने बोले हैं, ये सेंटेंस अगर सेंटेंस में आ रहे हैं, ये एडवर्ब्स अगर सेंटेंस में आ रहे हैं तो अपन क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। To express an action that has been recently completed. इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ करेंगे अपन, ऐसा कोई भी एक्शन जो अभी अभी पूरा हुआ है, जस्ट अभी एक्शन है वो कंप्लीट हुआ है, ऐसे जस्ट कंप्लीटेड एक्शन के लिए भी हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करें। एक बार मैं इनके एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। जैसे एडवर्ब्स ये हैं, कैसे आएंगे, क्वेश्चंस में किस तरीके से पूछेंगे आपको। एक सेंटेंस देखते हैं, She has a yet. अब देखिए डियर स्टूडेंट, इन दिस सेंटेंस वी हैव हियर yet adverb। कौन सा एडवर्ब है अपने पास में, yet एडवर्ब है, और yet एडवर्ब जब सेंटेंस में आ रहा है तो which tense से will be used to correct the form in the sentence। तो ये एडवर्ब आपको बताइए स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हम इसमें कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्चुअली होती है जो हैव, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम कौन सी एक्चुअली यूज करें, हैव करें या हैव करें, इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हियर वी हैव सी सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, as you know that she is your third person singular subject, so we shall use here has actually in the sentence। then we shall use here past participle verb। तो complete की past participle क्या हो जाएगी जी स्टूडेंट, completed। और in this way we have corrected the form of sentence has not completed। error हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे, has not completed, ये एरर था, इसको हमने करेक्ट कर दिया, ये ऐसे होना चाहिए सेंटेंस। अभी देखिए एक एडवर्ब्स और बताता हूं मैं, एक एग्जांपल और लेते हैं एडवर्ब्स का। I
अबाउट ए टेंस से जस्ट नाउ, और यहाँ पे वर्ब अपने के करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसमें टेंस आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा होगा, जस्ट नाउ एडवर्ब आ रहा है यहाँ पे देखिए ये रहा, और जस्ट नाउ एडवर्ब कौन से टेंस में आता है डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें सेंटेंस में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे स्टूडेंट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते समय हम एक्चुअली है जब लगाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट अपना क्या आ रहा है, आई आ रहा है, आई के साथ में हम क्या लगाएंगे, हैव एक्चुअली लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में वर्ब टेल की थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे, टॉल्ड। तो इन दिस वे आवर करेक्ट आंसर इज हैव टॉल्ड। तो ये एडवर्ब्स अगर किसी सेंटेंस में आपको मिले तो उनका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो इस तरीके से आपको करना है। सेकंड देखिए इसका, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। एक ऐसा कोई भी एक्शन जो अभी अभी पूरा हुआ है, अभी अभी पूरा हुआ है, उसमें ड्यूरेशन जो है वो क्या है, ज्यादा नहीं है, अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे एक्शन को कंप्लीट करने के लिए भी हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर, मैंने अभी आपका पत्र प्राप्त किया है। वी हैव वॉन द मैच, अभी हमने वो मैच को जीता है। अभी ये एक्शन क्या हुए हैं, दोनों एक्शन पूरे हैं, लेटर रिसीव करने का और मैच वॉन करने का। तो अभी अभी पूरे में जस्ट कंप्लीट हुए, हमने कौन सा टेंस यूज किया है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई एक्शन जो कि रिसेंटली कंप्लीट हुआ है तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट है अगला यूज देखिए, टू डिस्क्राइब एन एक्शन द टाइम ऑफ विच इज नॉट गिवन। यानी ऐसा कोई भी एक्शन जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, विच इज नॉट, जिसका टाइम क्या नहीं किया गया हो, द टाइम ऑफ विच इज नॉट गिवन, जिसका कोई टाइम है वो नहीं दिया। ऐसा एक्शन, ऐसा कोई भी कार्य, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। द टाइम ऑफ विच इज नॉट गिवन, जिसका टाइम नहीं दिया गया हो। जैसे ट्रेन हैज स्टीम्ड इन, अभी ट्रेन है उसने स्टीम किया है। इसी तरीके से दे हैव लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया, वे अभी ऑस्ट्रेलिया गए। अब इसमें कब गए, अभी में, अभी का मतलब यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, कितनी बजे गए, कितने टाइम पर गए, तो यहाँ करेक्ट टाइम नहीं है और करेक्ट टाइम नहीं दिया गया। ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए स्टूडेंट कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। फिर थर्ड कंडीशन देखिए यूजेस में, तो डिस्क्राइब अ पास्ट एक्सपीरियंस, भूतकाल का कोई भी अनुभव जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए स्टूडेंट हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। भूतकाल के अनुभव को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे आई हैव सीन दिस पिक्चर सेवरल टाइम्स, ये जो तस्वीर है मैं इसको कई बार देख चुका हूँ। यानी ये तस्वीर देखने का काम मैंने भूतकाल में काफी टाइम पर किया है, और ये मेरा भूतकाल का एक्सपीरियंस है, पास्ट का एक्सपीरियंस है, और इसको मैंने बार बार रिपीट कर दिया है। कोई पास्ट एक्सपीरियंस जो अगेन अगेन रिपीट किया जाता हो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आई हैव सीन दिस पिक्चर सेवरल टाइम्स। हैव यू बीन टू कश्मीर, तुम कश्मीर गए हो, कई बार कश्मीर तुम जाके आ गए हो, यानी कश्मीर में घूमने का तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो पास्ट का काफी बार का हुआ है। तो ऐसे किसी भी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, टू डिस्क्राइब पास्ट एक्सपीरियंस, भूतकाल के अनुभव को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है स्टूडेंट। इसके बाद में हम चलते हैं अगले यूज की तरफ। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज, यानी ऐसा कोई भी कार्य जो कि भूतकाल में स्टार्ट हुआ था, भूतकाल में प्रारंभ हुआ था और वर्तमान तक जारी है। पास्ट में स्टार्ट होकर के क्या हुआ है,
वर्तमान में भी वो जारी है। तो ऐसे एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी ये बात आएगी स्टूडेंट, लेकिन वहां पे क्या होगा? एक स्पेसिफिक टाइम होगा। देखिए यहाँ पे इसका एग्जांपल, he has worked in this school for 5 years, यानी उसने इस स्कूल में कितने साल तक काम किया है? 5 वर्षों तक काम किया। यानी इसका मतलब उसने 4 वर्ष और 11 महीने और 29 दिन तक का भूतकाल का काम कर लिया, वर्तमान काल में इस बात को हम बोल रहे हैं। तो ऐसे एक्शन को हम किस में एक्सप्लेन करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे मैं एडमिन में 1 साल से पढ़ा रहा हूं, तो यानी मेरा कितना टाइम पास्ट में गुजर गया है। मेरा एक्शन मैंने भूतकाल में स्टार्ट किया था 11 महीने और ये मानिए 28-29 दिन पहले तक का। तो यहाँ पर ये जो पास्ट की क्या है? एक्शन स्टार्टेड है और दैट इज कंटिन्यू, दैट इज कंटिन्यू। मेरा एक्शन है वो कंटिन्यू है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरीके से she has lived in दिल्ली for 15 years, वह दिल्ली में 15 साल से रह रहा है। अब इसमें 15 साल से रहते तो पास्ट में तो एक्शन स्टार्ट हुआ, रहने का काम भूतकाल में हुआ और टू बी कंटिन्यू अभी भी हो रहा है। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा एक्सप्लेन, ऐसा कोई भी एक्शन that is began in the past and still continue हो, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। Remember that we do not use the adverbs of time denoting the past tense in a present perfect tense। यानी भूतकाल में कोई भी कार्य स्टार्ट हो और वर्तमान काल में जारी है, तो इसको डिनोट करने के लिए हम कोई भी पास्ट का एडवर्ब जो है वो सेंटेंस में नहीं रखेंगे स्टूडेंट्स, इस रूल के लिए। ओके, अगला देखिए इसमें, इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसमें नाउ डियर स्टूडेंट्स वही आपका पुराना है। ये हमने अब तक इसके जो यूजेस थे वो यूजेस कंप्लीट कर लिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से किन किन कंडीशंस में आपको अप्लाई करना है, तो एक बार मैं फिर रिव्यू कर देता हूँ वापस सारे के सारे। ये एडवर्ब्स अगर प्रेजेंट अगर किसी भी सेंटेंस में मिले तो आपको कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। दूसरा स्टूडेंट्स, अगर कोई भी एक्शन जो है वो रिसेंटली कंप्लीट हुआ तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन सा टेंस करेंगे? यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद में एक्शन टाइम, डिस्क्राइब एन एक्शन द टाइम व्हिच इज नॉट गिवन। ऐसा कोई भी एक्शन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जिसका टाइम नहीं दिया गया, तो उसमें भी हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट। कौन सा टेंस यूज करेंगे डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद में टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्सपीरियंस, भूतकाल का कोई भी एक्सपीरियंस है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज बिगन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। ऐसा कोई भी एक्शन जो भूतकाल में स्टार्ट हुआ था वो वर्तमान काल तक जारी है, तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे ये स्टूडेंट्स। ये आपके प्रेजेंट टेंस के क्या है? यूजेस। ये प्रेजेंट टेंस की क्या है? यूजेज हो गए। इसके बाद में स्टूडेंट्स अब आता है नाउ योर टर्न, आपकी बारी। नाउ योर टर्न में देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज है जो आपके लिए है। इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करोगे और इसकी जो आंसर है वो आप मुझे, आपको बताया गया था एक चेंज अपना यहाँ पर ऐप हमने बनाया था टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम जो आपने डाउनलोड कर लिया होगा उस पर आप ये होमवर्क मुझे भेज दें, मैं चेक कर लूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।